इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री, डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अपने भीतर अनुभव करते हुए, और ये धारणा, ये भावना अब प्रखर और तेजस्वी हो गई है कि हम जिस गुरु की संतान हैं, हम उसके लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के, ऋषियों के, संतों के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। और जो गुरुदेव ने अपनी लेखनी में बताया है, वो पूरा अध्यात्म का निचोड़ है, पूरा मानव जीवन का निचोड़ है। क्योंकि सभी ने एक ही बात बताई है, मूल तो एक ही है कि मैं आत्मा हूँ। यही हमें मूल को समझ, मूल में हमें यही जानना है कि मैं चेतना हूँ, मैं वो हायर कॉन्शियसनेस हूँ। और हमें देह भाव का जीवन नहीं जीना है। और अगर जीना है तो वो आर्ट ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए, किस तरह जीना है, इसी के सूत्र गुरुदेव बता रहे हैं। और गुरुदेव इसी में कल बता रहे थे कि हम जिन चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है। गुरुदेव ने हमें पैसे की एनर्जी से ऊपर उठाया और बाटा जी के एग्जाम्पल से समझा दिया कि इट इज वेरी इजी टू मैनिफेस्ट मनी। बहुत आसान है, लेकिन हम मनी मनी ना करें। हम अगर लोभ की एनर्जी से मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, और उसको भी ब्लेसिंग दें। हम लोग यूजली जो अध्यात्म में आ जाते हैं वो इस तरह की बातें सोचने लगते हैं, पैसा तो बुरी चीज है, या पैसा अच्छी चीज नहीं है, या जो भगवान का काम कर रहे हैं वो पैसा क्यों कमाते हैं, ये बुरा काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, या पैसा आएगा तो हमें अहंकार आ जाएगा। पैसे को लेके इतना नेगेटिव एनर्जी हम लोगों ने सेल्फ में क्रिएट कर रखी है। आप देख लीजिए अपने भीतर। अध्यात्म का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसे से दूर जाएं। एक शक्ति है, पांचवी शक्ति है। अगर पैसा शक्ति नहीं होती तो महालक्ष्मी का जन्म क्यों होता? महालक्ष्मी की आवश्यकता ही क्या पड़ती? अगर पैसा शक्ति नहीं होती तो राधा जी या माँ दुर्गा या माँ गायत्री 16 श्रृंगार में क्यों होती? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये हमारी कमजोरी है। ये हमारी कमजोरी है कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे लोभ की वृत्ति पर भरोसा नहीं है, और दोष हमने पैसे को दे दिया। तो अगर जिस एनर्जी को आप दोष देंगे वो एनर्जी कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो चेतन मन है, जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्स में यही मैसेज देगा कि अच्छा, इनको पैसा पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक पैसा। और फिर हम उसी पैसे को कमाते हुए ये सोचते हैं कितनी मुश्किल से कमाया है। फिर डॉक्टर के देंगे या कहीं जाएंगे, कहीं देंगे तो फिर सोचेंगे हाय बर्बाद हो गया। और कंजूसी अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। तो अगर हम जिस एनर्जी के बारे में हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे, वो एनर्जी कभी लौटकर हमारे पास आ ही नहीं पाएगी। और पैसा एनर्जी है ही नहीं, पैसा तो मैनिफेस्टेशन है। ये भी हमें अच्छे से समझना होगा। इट इज नॉट नेवर, इट इज अ फाइनेंशियल शक्ति। इट इज लाइक श्री की शक्ति। नेवर, इट वॉज नेवर मनी। इट वॉज द्रविणम, मतलब वो एक ऐसी, वो एक शक्ति है। तो अगर हम पैसा पैसा करेंगे तो पैसा तो फिर 10 पैसे का सिक्का और 20 पैसे का सिक्का होता है, पैसा तो उसको बोला जाता था। तो फिर कम से कम रुपया रुपया कर लो। लेकिन अगेन अंडरस्टैंड कि वो कोई शक्ति है ही नहीं। जो एनर्जी है वो मेरे भीतर बसी है। जो एनर्जी है, जो शक्तियां हैं वो हमारे भीतर बसी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम क्यों चाहते हैं। हम जो भी चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं? वाई आर वी लुकिंग फॉर वॉट वी आर लुकिंग फॉर? और अगर चाहते हैं, भाई बिना पैसे के गुजारा थोड़ा ना है, किसी का भी नहीं है। लेकिन इसको राइट एनर्जी से अट्रैक्ट करना गुरुदेव ने हमें बताया। गुरुदेव ने बाटा जी के एग्जाम्पल से हमें ये समझाया कि आप देना शुरू करो। जो आप दोगे, जो फ्लो से जाएगा वो आएगा। देना क्या है? अब ऐसा नहीं है कि अपने अकाउंट खाली करके पैसा देना है। जो भी दे, सद्भावना से दे। जो भी दे, एक एक ट्रांजेक्शन में प्रेम होना चाहिए। अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफाइल में श्रम दे, भावना दे, ऊर्जा दे, राइट एनर्जी दे। काम को अपना काम मानकर करें, भगवान की नौकरी मानकर करें। बॉस की नौकरी कर रहे हैं या किसी की नौकरी कर रहे हैं और अच्छे से नहीं करना है, नहीं, ऐसा मत सोचिए। उसको सही शक्ति के साथ कि मुझे बड़ी कृपा से ये नौकरी मिली है। अब वो नौकरी चाहे सीईओ की हो, वो नौकरी चाहे सेवा की हो, वो बच्चे पालने की हो, वो ऑफिस की हो, वो क्लर्क की हो, वो झाड़ू लगाने की हो, वो सफाई के काम की हो, अंतर नहीं पड़ता है। कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी काम छोटा है ही नहीं। इस एनर्जी पर गुरुदेव अब हमें ले आए। और इसका रिवीजन करना क्यों जरूरी था? इसका रिवीजन करना इसलिए जरूरी है कि हम सब युग निर्माणी हैं। हम सबको भगवान का काम करना है। और अगर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो पाएंगी तो हम कैसे भगवान का काम करेंगे? कैसे? हम दिन भर पेट और प्रजनन में उलझे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन में उलझे रहेंगे, जाने कौन कौन सी टेंशन में उलझे रहेंगे। कैसे कर पाएंगे ईश्वर का काम? तो गुरुदेव ने इसलिए इस एनर्जी को सहज बना दिया। लेकिन अगर हमारे भीतर का रावण, हमारे भीतर का दुर्योधन जागृत है कि मैं तो 1 इंची भूमि का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, तो आप जितनी मर्जी एनर्जी लगा लो। महालक्ष्मी
समझदार एनर्जी है। महालक्ष्मी मूर्ख नहीं है कि किसी के पास भी चली जाएंगी, और अगर आ गई और हमने मिसयूज कर लिया तो कर्म का चक्र तो किसी से छुपा नहीं है, कर्म का खेल अपने आप सामने आएगा। तो संग्रह की एनर्जी से बाहर आना होगा। संग्रह का मतलब भर लो अपने आप को, पूरी तरह भर लो। मतलब ऊंट है क्या, ऊंट भरता है अपने अंदर पानी की, भैया मिलेगा नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि आज अपनी 7 पीढ़ियों के लिए भर ले, हम इतना भर ले, इतना भर ले कि हमारी आने वाली पीढ़ी, सॉरी टू से, हरामखोर हो जाए, उसे काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारे बच्चों को सब कुछ, यकीन कीजिए, हमने हमारी संतानों को सब कुछ इतना प्लेटर पर अवेलेबल कराकर दे दिया कि उन्हें श्रम का मतलब ही नहीं पता। 5 मिनट लाइट चली जाए तो वो एसी और पंखे को गाली देने लगते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। थोड़ा सा मोबाइल के रिमोट में सेल वीक हो जाए तो जड़ चीज को फेंकना शुरू कर देते हैं। इतना सब कुछ हमने प्लेटर पर दे दिया, इतनी सुख सुविधाएं हम उन्हें देना चाहते हैं अपने परिवार वालों को, कि उनको एफर्ट्स, उनको श्रम का महत्व भी समझ नहीं आ रहा है। उनका धैर्य और पेशेंस, क्षमा कीजिए, पर हम लोगों ने खुद ही छीन लिया, हमारे पास भी नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, हमारा बचपन, हमें बचपन में कहीं कहीं इस तरह के इमोशंस रह गए, हमको तो ये कमी रही, हमको तो वो कमी रही। ये जो एनर्जी है ना, कि हमने सबके लिए बहुत किया है और हमारे जीवन में बहुत कमी है, दिस एनर्जी टू बी चेंज्ड इंस्टेंटली। आप इस सोच को अभी के अभी बदल दीजिए। हमने सबके लिए बहुत किया है और हमारा तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये एक क्रॉस एनर्जी है मानव जीवन के लिए, क्योंकि मानव जीवन तो मिलाई करने के लिए था, अपना उद्धार और अपनों का उद्धार, और पराया कौन यहाँ पर। तो अगर हम इस एनर्जी पर आ गए तो हम परम पूज्य गुरुदेव की ये बात समझ जाएंगे कि सारी शक्तियां बीज रूप में हमारे ही अंदर विद्यमान है। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर आप मेहनत में दिलचस्पी नहीं लेंगे, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, घटिया काम करेंगे, बेकार के काम करेंगे और भीतर की कमजोरी को ठीक करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो उन्नति होगी कैसे। और उसके ऊपर पैसे को खुद ही श्राप देते रहेंगे, तो फिर आपकी प्रगति, आपकी उन्नति होगी कैसे, आपकी योग्यता विकसित कैसे होगी। मन को सिखाना पड़ेगा कि काम करना होता है। हमारे ऑडियोज कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना तो मन को समझाना पड़ेगा कि जीवन शॉर्टकट नहीं है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर भी नहीं बैठ सकते, अगर हम 20 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर भी तसल्ली से नहीं बैठ सकते, तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे हम अपनी शक्तियों को, कैसे विकसित करेंगे हम अपने भीतर की भावनाओं को। एक बच्चे को जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनानी होती है ना, यकीन कीजिए उसको भी 1 डेढ़ 2 महीना लग जाता है, उसको भी 3 4 महीने लग जाते हैं। पहले तो पेन पकड़ना सीखना पड़ता, उसके ऊपर पेन से पहले क्रेयॉन, क्रेयॉन से पहले पेंसिल, जाने कितना कुछ होता है, कितना बड़ा प्रोसेस है। हम सबको एक प्रोसेस से होकर गुजरना ही होगा। हम क्या चाहते हैं कि हमें किसी प्रोसेस से होकर गुजरना ना पड़े और शॉर्टकट में सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए। देखो, जीवन शॉर्टकट नहीं हो सकता भाई और बहनों, संभव ही नहीं है। तो अगर जीवन को खूबसूरत बनाना है और अपने भीतर की दिव्यता, योग्यता को जानना पहचानना है और पांचों शक्तियों को फ्लरिश करना है खूबसूरती के साथ, कौन सी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, अगर इन शक्तियों को खूबसूरती से मैनिफेस्ट करना है तो इन शक्तियों को ब्लेस करना पड़ेगा, इन शक्तियों से जीना पड़ेगा। अगर आप अपने मोहल्ले में कभी किसी के काम नहीं आएंगे, आपके मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, तो फिर कौन आपके काम आएगा, कहां से आपकी सोशल शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर काम आ रहे हैं और इसलिए काम आ रहे हैं कि हमें नेम फेम चाहिए, हमें लोकेशना चाहिए, या लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारे मन में मूल करुणा सेवा भावना है ही नहीं, तो फिर ये कर्म का चक्र है, लौट कर आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि पैसा और श्रम एक दूसरे से जुड़े हैं। आप मशक्कत से काम कर लीजिए, सही ऊर्जा, सही इंटेंशन से काम कर लीजिए, अपनी प्रतिभा लेकर फिर आप कहीं भी चले जाइए, आपको प्रतिष्ठा और पैसा अपने आप मिल जाएगा, सफलता आपके हाथ में होगी। और फिर पैसे की एनर्जी से, अगर हम इस यात्रा पर हैं, ईश्वर की यात्रा पर हैं, तो पैसे की एनर्जी को ब्लेस करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इस रास्ते पर पैसा बेकार की चीज है, पैसे का करना ही क्या है, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर अच्छे लोगों के हाथ में श्री की शक्ति नहीं आई तो वो बुरे लोगों के, बुरा कोई नहीं होता, पर वो दुष्प्रवृत्तियों के हाथ में चली जाएगी। और दुष्प्रवृत्तियों को अभी सद्बुद्धि नहीं मिली, उनके पास गायत्री नहीं है, अभी उनको भगवान की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, नियम कायदे समझ नहीं आ रहे, तो फिर उस पैसे का उपयोग भी तो वो उसी तरह करेंगे, तो उससे विश्व वसुधा का नुकसान होगा। हमें इतनी समझ तो आती है कि अगर दान देना है तो सही जगह देना है, इतनी समझ हमें आ गई।
कि दान दें तो ये ध्यान करके दें कि जिसको दे रहे हैं ऐसा ना हो वो पान मसाला खा ले, गुटखा खा ले, बीड़ी पी ले। जब हमें इतनी समझ में आ गई तो हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी बनना है। हमें किसी को, पहले तो हम दानी नहीं है, हमें किसी को दान नहीं देना। हम ब्रह्मांड की सहयोगी आत्मा, हम यूनिवर्स की सहयोगी आत्मा है और हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। अगर आज आपको ब्रह्मांड कह दे चलो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ, नहीं 1,000 करोड़ रुपए देता हूँ, तुम क्या करोगे उसका? हमारे पास विजन ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। हम परेशान हो जाएंगे। 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ मन में दोहराएंगे पर परेशान हो जाएंगे। हमको समझ ही नहीं आएगा कि इस 1,000 करोड़ को भगवान के खेत में बोना कैसे है। देख लीजिए, सोच लीजिए कितना सोच पाएंगे। और अगर यही रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व को दे दिया जाए तो उन्हें पता है मुझे इससे देश का उद्धार कैसे करना है, अच्छे से पता है। तो ब्रह्मांड देगा किसे? उसे ही तो देगा जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसको ये पता है कि मैं 1,000 करोड़ से क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अरे गौ गंगा गीता गायत्री इसी पे लगाना है, इसी का प्रचार प्रसार ही तो करना है। अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, वृद्धाश्रम खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं, पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, श्री से श्री बनाई जा सकती है। पर हमारे पास विजन नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। 1,000 करोड़ रुपया अगर आ गया तो उसको लगाने के लिए, उसको खर्च करने के लिए मैन पावर चाहिए, सोशल शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए कि पैसा देकर हाय पागल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। आधे तो हम परेशान हो जाएंगे, बरगला जाएंगे। और ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, कह रहा है तुम सारे के सारे 1,000 करोड़ के मैनिफेस्टर थे मेरे, पर तुमने अपनी शक्ति नहीं पहचानी। मैं कैसे दूं तुम्हें? तुमको यूज करना ही नहीं आ रहा है। आप विचार करके देख लीजिए। मुस्कुरा तो सब रहे हैं, पता है मुझे, मैं भी तो मुस्कुरा रही हूँ, मैं भी तो यही सोच रही हूँ मेरे पास आएगा तो क्या होगा। तो हम सब मुस्कुरा रहे हैं एक साथ। पर बात मुस्कुराहट पे छूटनी नहीं चाहिए ना, चिंतन पर जानी चाहिए कि हम क्यों इतना बड़ा पात्र नहीं बन रहे। हमें पैसा नहीं चाहिए, हम मांग नहीं रहे भगवान से, लेकिन जो सुपात्र होगा उसे तो ईश्वर देगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा शांति कुंज जैसा महल खड़ा कर दिया, हमें कई जन्म लग जाएंगे अगर ऐसा घर बनाना हो। और हमें बनाने की आवश्यकता क्या है फिर? विचार करिए ना। यही तो गुरुदेव यही तो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तुम्हारे पास है। और ये टॉपिक क्यों उठा? ये टॉपिक इसलिए उठा कि अध्यात्म की राह पर जब किसी को चलने के लिए बोलो ना तो वो कहता है मुझे रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, तुम लोग खाली हो, तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए इसलिए गुरुदेव ने इस शक्ति को उठाया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई तेरे पास रोजी रोटी से तुझे फुर्सत इसलिए नहीं है क्योंकि तू सही ऊर्जा से, सही भावना से, सही इंटेंशन से रोजी रोटी कमा नहीं रहा है। गधे के जैसे, बंधुआ मजदूरों के जैसे लगा हुआ है दिन भर, लेकिन फिर भी तेरे पास नहीं आ रहा है, तेरे पास फिर भी कमी पड़ रही है। फिर भी तू कहता है कि 2 घंटे मेरे पास नहीं है दिन के तुम्हारे काम के लिए लगाने के लिए। इसका मतलब कहीं कमी तो तेरे में आ रही है कि तेरे पास 2 घंटे नहीं है। कोई हमारा थोड़ा सा पैसा ले जाए और लौटाए ना, हम सालों उसी का चिंतन करते रहते हैं। अरे ले गया ले गया, हम ऐसा अनेक कमा के रख देंगे, भाई टेंशन क्या है, ले गया होगा, कोई मेरा खाता पूरा हो गया, कार्मिक है पूरा हो गया, क्या अंतर पड़ता है? हम अटक जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। कोई आपके घर से कोई छोटी सी चीज आपकी मेड उठा के ले जाए, आप सालों याद रखेंगे। क्यों याद रखने की आवश्यकता है? हमें अगर अपनी चेतना को ऊपर उठाना है तो हमें इन 5 शक्तियों को समझना होगा और हमें चेतन तत्व को समझना होगा हमारे भीतर के। और वही परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमें समझाया। तो आइए इस शक्ति को भी मैनिफेस्ट करते हैं, श्री की शक्ति की दिव्यता को समझते हैं, ताकि हमारे भीतर जो है वो सब जागृत हो सके। और हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं इस चीज को, हम सब अनुभव के स्तर पर समझ रहे हैं। और अब हमको हर एनर्जी को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना आ गया है। यही भावना, यही प्रार्थना, और हम सब ने इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना दिया है। जिस जिसको आवश्यकता है, परम पूज्य गुरुदेव की, ऋषि मंडल की, देव मंडल की कृपा से ये सारा कंटेंट, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग यहाँ अवेलेबल है। अब मैं रहूं या ना रहूं, मिशन रहना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यही प्रार्थना करो, तो यहाँ पर भी यही प्रार्थना है। मैं रहूं या ना रहूं कोई अंतर नहीं पड़ता, मिशन ये रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिशन क्या कह रहा है? भाव परिवर्तन। मिशन क्या कह रहा है? विचार परिवर्तन। अगर सतयुग चाहिए तो भावनाओं का और विचारणाओं का परिवर्तन करना ही होगा। और श्री प्रिया पर आपको एक भी स्वाध्याय का वीडियो ऐसा नहीं मिल सकता जहां विचार और भाव परिवर्तन की बात ना की गई हो। और ये आज के युग की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम सब लोगों का ये कर्तव्य कर्म है कि अगर हमारे जीवन में बदलाव आया, केवल तभी जब हमारे जीवन में बदलाव आया तो हम इसको विश्वव्यापी बनाएं, सबको पहुंचाएं। और दूसरा, उससे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, हम नियमित रूप से स्वाध्याय सुने, हम नियमित रूप से पढ़े भी और सुने भी। पढ़ने की ऊर्जा अलग होती है, सुनने की अलग होती है। तो सभी को प्रणाम और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो वेरी मच। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए।
ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।